नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम का। केंद्रीय मंत्री महोदय को प्रेम देकर उनका अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय जी से मेरा निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र और राम मंदिर का मिनिएचर प्रदान कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। पुनः निवेदन माननीय सांसद महोदय से माननीय राज्य मंत्री महोदय को शॉल, अंग वस्त्र और राम मंदिर का मिनिएचर देकर उनका अभिनंदन करें। हमने अपने घर आंगन में उत्तराखंड की देवभूमि में स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन हमारा मन तो जैसे भरा ही नहीं। हम शब्द पुष्पों के माध्यम से भी अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन माननीय सांसद लोकसभा श्री अजय टम्टा जी से आप यहाँ पर आए और हमारे अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन शब्द पुष्पों के माध्यम से करें। मैं आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चंद्रवंश राजाओं की राजधानी चंपावत, जिस जिले में आज हम हैं, यहीं से बसावट का शुरुआत हुआ। बाद में अल्मोड़ा में राजधानी बनी, फिर काशीपुर में बनी। ऐसे जब से मानव विकास की श्रृंखला चली, तब से एक मांग रहती थी कि हम सबकी सड़कें बहुत अच्छी हों, और उस विजन को अगर बहुत समय से पूरा करने का अगर काम पूरा किया है तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरा किया है। मैं पूरे कुमाऊं की तरफ से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नेपाल, चाइना, तिब्बत का ये सारा बॉर्डर, जिसमें करीब करीब 20-22 लाख लोग रहते हैं, 18 लाख की जनसंख्या है, बाकी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें रहते हैं, और लगभग मैं समझता हूं लाखों की संख्या में हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं। माँ पूर्णागिरी का धाम है, हमारे जागेश्वर का धाम है, ऐसे बहुत सारे, हमारे विवेकानंद जी की तपोस्थली मायावती जी है, ऐसे नारायण आश्रम है। और आपका प्यार, आपके आशीर्वाद ने हमको आदि कैलाश, जो भारत में ही है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए हमको चाइना से परमिट लेना पड़ता था, अब हमको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मोटर मार्ग को मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, उस समय मैं मंत्री था, आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि देहरादून के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पहली रोड आपके मार्गदर्शन में ऑल वेदर रोड का शुभारंभ करने वाले हैं, और वो भी 4 धाम के लिए करने वाले हैं। मैंने एक निवेदन किया था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जी के लिए जैसा मार्ग बना रहे हैं, वैसा ही अगर आदि कैलाश हो, तो आपने उसी समय ऑर्डर किया कि ये 5वां धाम भी जोड़ा जाएगा। इसलिए मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से, इस पूरे क्षेत्र की लोगों की ओर से आपने इस कामना को पूरा किया, मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जहां आपने हम सबको एक बड़ी सौगात दी, तो वहीं आपने भारत माला, जबकि आपने एक दिन कहा भी था, हम सब सांसद लोग, मंत्री लोग आए थे, ये बोला था कि माला नीचे नहीं बनेगी, माला को मैं ऊपर ही पूरा बनाऊंगा, और आपने उसे पूरा करने का काम किया और कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने का काम किया, जिसमें हमको गढ़वाल के ग्वालदम से लेकर बागेश्वर होते हुए हमको इस ऑल वेदर रोड में जुड़ेगा, जिससे हमारा ये सपना पूरा होगा कि जो हमारी कुमाऊं और गढ़वाल की जो दूरियां थी अच्छी सड़कों से, उसे पूरा करने का काम किया। उसी श्रृंखला को हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी जिस प्रकार से केदार खंड है और इसी प्रकार से मानस खंड को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आज इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 3-4 महीने में एक बहुत बड़ा काम हमारे होने वाला है, वो आपके आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर वो मेरी लोकसभा क्षेत्र में है, उसको। तो टनकपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद है। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री का
जोर शोर से स्वागत यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्र की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण भी होना है और इसी क्रम में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें टनकपुर से आपको दिखा रहे हैं। आर.ओ. मौर्य जी, जिलाधिकारी एवं यहाँ पूरी टीम और आए हुए सभी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण एवं आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज हम सब के बीच में आदरणीय गडकरी जी का मां पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहां पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। आप सब समझ सकते होंगे कि लगातार भाई अजय टमटा जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे, तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरें। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली भांति याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था। रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था और प्रातःकाल यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले, हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों, बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से, तो कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब एक दिन मैं देहरादून से यहाँ टनकपुर कार्यक्रम के लिए आ रहा था, एक कार्यक्रम कहीं बीच में था। यही हेमा जोशी जी यहाँ बैठी हैं, दीदी हमारी, ये कह रही थी मुझसे कि मैं भी टनकपुर आप भैया तुम्हारे कार्यक्रम में आ जाऊंगी। और जब मैं यहाँ 3 बजे टनकपुर पहुंचा तो मुझसे पहले हेमा दीदी देहरादून से टनकपुर पहुंच गई थी, जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। यह आपके शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने इस डिपार्टमेंट को, इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है, निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी
आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी एनओसी देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी चार धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है, और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है, और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है, मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है, तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है, और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, जौलीकौंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, उसके कारण से आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं, और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ चार धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है, वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा है, ये जो हमारी धरोहर हैं, ये हमारे जो पर्वत हैं, हमारे देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, ये उसके साक्षी हैं। ये हमको बताते हैं कि संकट बहुत आए लेकिन हम अपनी जगह पर बरकरार हैं, जहां पर हम थे वहीं हम हैं। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमें संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में बहुत स्थितियों को बदला है। आज देश दुनिया के अंदर, अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, आज पूरे भारतवासियों का, चाहे वो विदेशों में भी रहते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब इंग्लैंड में गया था, वहां मैंने देखा वहां के मंत्री जिस प्रकार से भारत का गुणगान कर रहे थे, हमारे यहाँ G20 की प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा नहीं, पूरे हमारे भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का वो सुनकर गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चार धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए जिस प्रकार मुरादाबाद से, रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहां से जाते थे, मेरे खटीमा का बाईपास भी आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खटीमा का बाईपास भले ही हमारा वो बहुत बड़ा बाईपास नहीं है, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का बाईपास है, लेकिन उसमें जाने वाले लोग नेपाल के भी हैं,
टनकपुर बनबसा के भी हैं, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग उस बाईपास के बनने से जो उनको शहर के अंदर से जाना पड़ता था उससे काफी उनको आराम मिला है, काफी सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी जल्दी ही पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आज इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले की सरकारों में जो वादा करने की गारंटी देते हुए केवल चुनाव के समय में वोट बैंक के तहत उनको बरगलाने का काम होता था, हर वर्ग को छलने का काम होता था, वो सारा का सारा बदल रहा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हमने एक आप सबसे संकल्प और वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर वो विधेयक पारित कर दिया है और सभी के लिए समानता का कानून जल्दी ही प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए, नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को मूल सुविधाओं की गारंटी दी है। हर क्षेत्र में एक नया कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सारी गारंटियां तेजी से पूरी हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, डबल इंजन का क्या अर्थ होता है। डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये सब काम हो पा रहे हैं, आज इतनी 8 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो पा रहा है, भूमि पूजन हो पा रहा है, तेजी से सारे काम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण ही केवल है कि जो हमारी जरूरत है वहां केंद्र में बैठी हुई हमारी जो सरकार है, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य हर एक नागरिक के जीवन को आसान बनाना, और हम अपने इस प्रयास में लगातार सफल हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने तय किया हुआ है, जो विकल्प रहित संकल्प का हमने आगे का लक्ष्य तय किया हुआ है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने सामूहिक प्रयास करने होंगे। अभी आप सब लोग एक वीडियो में देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको कहीं ना कहीं उनके सब जहां प्रेरणा देते हैं, जहां हमारे अंदर उत्साह बढ़ते हैं, वहीं हमको अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ने के लिए संकेत करते हैं कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ आगाह करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से काम करना है। और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में इनका नाम होगा। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं आज नितिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले से जहां आज इतने कामों का यहाँ शिलान्यास हो रहा है, उससे पहले यही ककराड़ी गेट से बेलखेत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, जिसमें 282 करोड़ की धनराशि आपने स्वीकृत की थी, वो काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जाने वाला जो ककराली गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी संख्या 9 से 28 तक है, जहां पर तमाम जगह पर भूस्खलन होता था, वो भूस्खलन का भी ठीक से ट्रीटमेंट हो गया है, उपचार हो गया है। 192 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च हो चुकी है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ से ककराली गेट टनकपुर तक का 71 करोड़ की धनराशि से अन्य भी जो जहां पर भूस्खलन का बार बार खतरा होता था, वो काम हो गया। इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, पूरा पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे, अक्सर हमको समस्या आ जाती थी कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो सड़क बंद हो गई। उन सब पर बहुत न्यूनता आई है और आने वाले समय में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बता दें कि बीते दिन अल्मोड़ा, बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों ने हिस्सा भी लिया।
वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान ले चुकी है और आने वाले समय में सरकार इस पर जरूर निर्णय लेगी। जहाँ तक पुरानी पेंशन का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से इस सारे विषयों का संज्ञान लिए हुए है और आने वाले भविष्य में सरकार इस पर निर्णय लेगी। सभी कर्मचारी नेताओं को, आंदोलनकारियों को राज्य हित में, राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उन सब की चिंताओं को जानते हैं और समय आने पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर प्रदेश में मांग उठने लगी है, क्या कुछ जानकारी अपडेट इसे लेकर आपके पास? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पूरे प्रदेश भर में समय समय पर जो कर्मचारी वर्ग है वो अपना विरोध और रोष व्यक्त करता रहा है और चाहे सेवानिवृत्त कर्मी हो, चाहे वर्तमान सेवारत कर्मी हो, सभी इस बात के समर्थन में है कि जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी उसको जो खत्म किया गया उसे दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जाए और पहले की तरह ही वो व्यवस्थाएं बनी रही पेंशन को लेकर। तो इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में अब एक बार फिर जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं वो लामबंद हो रहे हैं और उसको लेकर समय समय पर वो विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता से इस बात को लेकर पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है कि सरकार को ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कोई निर्णय लेने में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है और उसको लेकर समय समय पर चर्चा वार्ताएं हुई है और जरूर इसका भी कोई हल निकल जाएगा। और चुनावी वर्ष है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में संगठन के जो लोग हैं वो भी मुखरता से अपनी बात को उठा रहे हैं और सरकार की भी मजबूरी है कि उन तमाम संगठनों की बात को बिल्कुल। और कर्मचारियों की भी तरफ से कहा गया है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इसका हल नहीं निकलता है तो फिर इसका खामियाजा सरकार को चुनाव के समय भुगतना पड़ सकता है। जाहिर शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुरानी पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मांगों को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो रुड़की में किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर है। घोषणा के बाद किसानों ने इस पर अपने अपने विचार भी दिए हैं। साथ ही सभी लोगों ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की है और इसी पर बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने भी कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक रहा। चौधरी साहब के लिए इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता। चौधरी, हम बार बार इस भारत रत्न दिए जाने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बहुत पहले ही ये सम्मान चौधरी साहब को दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने चौधरी साहब की उपेक्षा की और उन्हें जिस सम्मान के वो हकदार थे वो कभी दिया नहीं। लेकिन आज हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक ऐसे किसान नेता को, जो एक किसान परिवार से निकलकर इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने अनेकों आदर्श स्थापित किए, ऐसे व्यक्तित्व को इस सम्मान दिया है ये भारत रत्न। हम उसका हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करते हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उनका कहना है कि जोशी ने हल्द्वानी के बनपुरपुरा में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं पर लोगों को उकसाने और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कैबिनेट मंत्री के बयान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री जोशी ने 8 फरवरी को बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हल्द्वानी घटना में कांग्रेस नेताओं के लोगों ने वहां के लोगों को उकसाया है और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से गणेश जोशी के खिलाफ तहरीर दी गई है और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया।